ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 है, ठीक है। इसमें आपको बोला गया कि रिप्रेजेंट दिस नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर एंड वी नो दैट रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे इजी मेथड यही है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसके डेसिमल हटा दो, ठीक है। डेसिमल अगर मैं हटाता हूँ यहाँ से तो अपॉन में जाएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 zeros, ठीक है। बस हो गया खत्म। इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियसली q इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी नंबर आता है ये रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म रैशनल नंबर, तो उसको सिर्फ डेसिमल हटा के अपॉन में जो भी होगा, हाँ नो डाउट इसको अगर आप रिड्यूस करना चाहो तो आप इसको कटिंग करके रिड्यूस कर सकते हो। रिड्यूस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। रिड्यूस करना चाहो तो भी ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है इररेशनल नंबर का, इररेशनल नंबर मींस नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, आइदर रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग वो बात की बात है, पर ये इररेशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एज सो ऑन लिखा है हमने, और रिपीटिंग भी है। अब रिपीटिंग है कैसे आ रहा है, देखो क्या चीज रिपीट हो रही है। लास्ट टाइम जो आपने होमवर्क मेरे को सेंड किया था उसमें हमने बार यूज नहीं किया था, यू हैव टू यूज बार। अब आप बड़े हो गए हो तो बार को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 3 3 रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 3 के ऊपर हम बार लगा देंगे। इट मीन्स कि नंबर 3 इज रिपीटिंग एंड रिपीटिंग एंड रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट, देखो अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता 0.3 को रिप्रेजेंट करना होता इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, तो इसका डेसिमल हटाया अपॉन 10, खत्म क्वेश्चन, आंसर आ गया 3 अपॉन 10। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इसका आंसर हम अगर ऐसे लिख दें इसको 3 बार अपॉन 10, तो हमारा आंसर सारा का सारा गलत है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारा दूसरा मेथड है, हमने क्या देखना है कि डेसिमल के बाद कितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पे सिर्फ 1 टर्म रिपीट हो रहा है। कितने टर्म्स रिपीट हो रहे हैं? 3, एक ही टर्म में रिपीट हो रही है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, लेट इस पूरी इक्वेशन को x इज इक्वल टू 0.3 बार, ये नंबर है ना, इसको हम x से लेट करके देख लेते हैं। अब करना क्या है, हम मैंने आपको क्या बोला, क्या चेक करना है आपने कि डेसिमल के बाद कितनी टर्म्स रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे एक ही टर्म है दैट इज 3, तो एक ही टर्म है मतलब 1 टर्म, सिंगल टर्म है 3 रिपीट हो रही है। तो हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करेंगे, बाय 10। अगर एक टर्म होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। अगर सिंगल टर्म होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को 10 से। अगर 2 टर्म्स रिपीट हो रही होंगी तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, मतलब कि 1 टर्म 1 0, 2 टर्म्स 2 0। अगर 3 टर्म्स रिपीट हो रही होंगी तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, 3 टर्म्स 3 0। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। जितनी टर्म्स रिपीट हो रही है, रिपीटिंग टर्म पे ध्यान देना है, जितनी टर्म्स रिपीट हो रही है विल मल्टीप्लाई 10 100 एंड 1000 जो भी उस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे एक टर्म रिपीट हो रही है मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बोथ साइड पे ध्यान देना। तो ये x इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10x, ये आपने प्रीवियस क्लास में सीखा है अलजेब्रा में, 10 इंटू एक्स 10x, और ये बन जाएगा 10 इंटू 0.3 बार, ये बन जाएगा जी आपका। अब क्या करा जाए आगे, तो आपने बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा, पर अभी फिलहाल इसको देखो। 10x इज इक्वल टू 10 इंटू ये, इसका मतलब ये हुआ 0.3 को कैसे, 3 बार, ये बार है, कैसे लिखा जाएगा 3 3 3 3 एंड सोन, जैसे ये नंबर था आपका, ये क्वेश्चन था तो सोन के लिए डॉट्स लगा देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे 10x ही रहेगा। अब इससे मैं 10 मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये डेसिमल उठ के यहाँ चला जाएगा,
जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3.3333n सोन। सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, 10x वैसे का वैसे ही। अब इसको मैं ब्रेक करूंगा तो क्या बन जाएगा 3 प्लस 0.3333n सोन। देखो ये 3 है ना, 3 प्लस 0.3 को क्या 3 प्लस 0.3 कितना होता है 3.3, तो मैंने उसको ब्रेक कर दी। ब्रेक इस सेंस में करना है कि आपके पास प्लस के बाद वाली जो टर्म है वो ये वाली टर्म, हमेशा ऐसे करना है। तो 3 को ऐसे ब्रेक कर, इस पूरी पहले देखो मल्टीप्लाई करना है 10 से, वो कहाँ से मिला हमको कि डेसिमल के बाद कितनी टर्म्स रिपीटिंग है, जितनी टर्म्स रिपीटिंग है उतने जीरो वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे एक टर्म रिपीटिंग थी, हमने 10 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ओपन किया हमने, 10 को मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल यहाँ चला जाएगा 3.3। फिर हमने इसको ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि हमारी जो प्लस के बाद वाली टर्म है वो सेम टर्म ये वाली हो या फिर ये वाली हो, ठीक है। अब 0.3333 ये क्या है 0.3 बार, यही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमने पहले इसको ऐसे ही ओपन किया था। 0.3 बार या 0.33 एक ही बात है, तो 0.3333 एंड सो ऑन मतलब 0.3 बार। जब हम बार लगाते हैं तो ये सो ऑन लगाने की जरूरत हमको नहीं है, बार का मतलब ही सो ऑन होता है। तो 0. आ गया। अभी 0.3 क्या था, हमने क्या लेट किया था 0.3 बार क्या था x, हमने x लेट किया था, तो इसको लिख देते हैं हमें x। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1। कैसे, अगर मैम पूछती कि इसको x कैसे लेट किया, मैम फ्रॉम 1, तो 1 क्या थी ये कि 1 में x की वैल्यू 0.3 बार थी, तो 0.3 बार की वैल्यू मैंने x डाल दी। तो ये क्वेश्चन ये आपने ब्रैकेट में लिखना है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए जैसे आप बचपन में अलजेब्रा करते हैं। 10x ये x लाइक टर्म्स इकट्ठी करते हैं हम, माइनस x इज इक्वल टू 3, तो 9x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/9, तो हमारा x का आंसर आ गया 1/3। और x क्या थी हमारी, ये मतलब ये और ये तो एक ही बात है ना, 333 एंड सो ऑन मतलब 3 बार। तो हमने आंसर क्या निकालना था, इसको कन्वर्ट करना था इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो x का आंसर हमको चाहिए था, मतलब ये x है, एक ही बात है, x का आंसर हमको चाहिए था रैशनल नंबर। तो x का आंसर आ गया 1/3 विच इज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका रैशनल नंबर, मतलब p/q की फॉर्म में जब भी आपको लिखना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये आपकी p/q की फॉर्म बन गई। वेयर, इसको रैशनल नहीं कह सकते क्योंकि ये इररेशनल है, बट हमको क्वेश्चन में बोला कि यू हैव टू प्रेजेंट दिस नंबर इन द फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये p/q की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में बेसिकली आ गया। 2 क्वेश्चन इसके और करते हैं ताकि ये मेथड और डिटेल में समझ आ जाए। दिस इज योर नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसको रिप्रेजेंट करना है वही p/q की फॉर्म में वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको लेट कर लो आप, इसको x ले लो, ठीक है। तो अगर मैं इसको बार की फॉर्म में प्रेजेंट करूं तो क्या आ जाएगा, और ये क्या बन सकता है, या फिर ऐसे यहां पे लिख लो और, ठीक है जी। 27 27 27 एंड सो ऑन। तो ये 27 बार, खाली 7 पे बार नहीं, खाली 2 पे बार नहीं, कंबाइंड 27 पे बार है क्योंकि 27 27 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि आपने देखना है डेसिमल के बाद कितने टर्म्स रिपीट हो रही है। तो हमने देखा कि 2 टर्म्स आर रिपीटिंग, तो मतलब मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 2 जीरो वाली टर्म से। 2 टर्म्स है तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो लिखा जाएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। पिछले क्वेश्चन में 0.3 था, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा था, हमने 10 से किया था। यहाँ 2 7 2 टर्म्स है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 100x 100 इंटू 1.27 बार। क्लियर हो गया, 100x
अब 1.27 बार क्या है ये, या फिर ये एक ही बात है, या ये लिख लो ये लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको मैं खोल देता हूँ, ये हो जाएगा 1.27 27 27 एंड सो ऑन, इसकी जगह पे ये लिख दिया, एक ही बात है। तो पहले आपने बार ओपन करनी है, अब इसमें 100 मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल कहाँ जाएगा, एक और एक दो, दो जीरो है, दो जगह आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 127.272727 सो ऑन, ठीक है जी। 100 से मल्टीप्लाई डेसिमल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्लियर हो गया, यहाँ पे 100x तो है ही है। अब मैंने आपको क्या कहा था, जब मल्टीप्लाई करने का क्या करेंगे, ब्रेक, ब्रेक ऐसे करना कि ये टर्म आ जाए मेरे पास, ये आ जाए चाहे ये आ जाए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है उसमें, कोई वो नहीं है। तो 127 प्लस ये वाली टर्म अलग कर देंगे, वन बचेगा क्या, 0 पॉइंट, देखो 127 अलग कर दिया, बच गया 0.272727 सो ऑन। इसको ऐड करके देख लेना, जब आप ऐड करोगे तो ये टर्म दोबारा आएगी, तो आपको ये यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि इसको अलग कैसे करना है, इसको ब्रेक कैसे करना है। तो ब्रेक करने के लिए ये वाले टर्म आप अलग से लिख दोगे, ये वाले टर्म अलग से लिख दोगे और पॉइंट लगा देना, बस इतना ही फर्क है। कहीं परेशान हो जाओ ना, मान लो आपको अलग करना हो 5.334, तो अब डेसिमल में कैसे इसको ब्रेक करेंगे, ये वाले डेसिमल के पहले वाले टर्म अलग प्लस अलग, ये 334 ऐसे ही और ये पॉइंट ऐसे ही, तो 5 अलग हो जाएगा, 0.334 अलग हो जाएगा। तो हमने 127 अलग किया, पॉइंट ये अलग किया, तो लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था हमने। अभी 100x 127 प्लस ये वाली टर्म क्या है, ये एक गलती होगी इसमें, इसमें तो 1 पॉइंट वो लेना था, थोड़ी सी इसमें गलती होगी, मिस्टेक होगी, क्योंकि 1 हमको वो चाहिए था। तो हमने क्या करना चाहिए था, देखो अगर मैं ये वाला टर्म देखूं, मैं इसको x लेने वाला था, अभी लेने वाला ही था, लेकिन मैंने देखा ये 0.27 है और ये 1 पॉइंट है, तो मैं x नहीं ले सकता, क्योंकि ये 0 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, तो मतलब ये गलत हो गया। अब करूँ तो करूँ क्या, मैंने आपको बोला ऐसे ब्रेक करो कि जो प्लस के बाद वाली टर्म है वो ये सेम होनी चाहिए, ये फॉर्मूला है कि ऐसे ब्रेक करो कि प्लस के बाद वाली फॉर्म ये होनी चाहिए। तो ये तो आई नहीं, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 7 था, इसको कर रहा हूँ 6 और एक यहाँ लगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे 4 कर दूं, यहाँ से -4 और यहाँ से +1, एक यहाँ से हटाया और एक यहाँ पे ऐड कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, तो इसको ऐड करके देखना ना 5.334 ही आएगा। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया, मेरे को पहले लगा था कि ये 0 पॉइंट है, मैं 0 पॉइंट के हिसाब से ब्रेक किया था, जब मैंने देखा कि 0 पॉइंट नहीं है 1.2 है, 1.2 है, तो इस तरह से ब्रेक करो कि यहाँ पे क्या है 1.2727 और इधर क्या बच गया 126, क्योंकि ये 7 है, 6 बन जाएगा, 1 यहाँ पे आ चुका है, 6 और 1 कितना होता है 7, तो 127 पॉइंट ये बन जाएगा, ऐड करके आप देख लेना। तो ये आ जाएगा 6 प्लस एक्स, एक्स क्यों आया, ये वाली पूरी टर्म को हमने क्या लेट किया था x, तो इसको मान लेंगे 1 एंड वील राइट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम लेके आए कि ये x आ गया। अब लाइक टर्म्स को आप एक साथ कर लीजिए, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 126, 100x में से एक गया तो 99x 126, तो x का आंसर आ जाएगा, जब इसको आप रिड्यूस करोगे रिड्यूसेबल फॉर्म में तो कट पटा के बन जाएगा 14/11, 9 से काटूंगा बेसिकली मैं, तो 9 से काटूंगा तो कटेगा 14/11, तो जो कि p/q की फॉर्म में है एंड q इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने करना है, देखना कितने टर्म रिड्यूसिबल है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनल आपने यहाँ पे प्लस के बाद वो चीज चाहिए, मैंने पहले 0 निकाल दिया था लेकिन यहाँ 1 है, तो प्लस के बाद मेरे को वो चीज चाहिए जो एग्जैक्टली x हो, ताकि मैं इसको पूरा का पूरा काट पीट के x लिख दूं। तो जब x वाली टर्म यहाँ लिखेंगे तो बची कुछ टर्म आप यहाँ पे लिखेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। दिस इज योर नेक्स्ट पार्ट, 2 3 5 3 5 3 5, मतलब 2 रिपीट नहीं हो रहा, 3 5 3 5 एंड 3 5 आर रिपीटिंग। तो हम इसको लेट करेंगे जैसे अपना काम करते हैं वैसे ही, 3 5 3 5 एंड 3 5, क्योंकि 3 5 रिपीट हो रहा है 2 नहीं हो रहा। तो और क्या बन गया x,
अब बार कहाँ लगेगी, ऑब्वियसली 3 5 के ऊपर, क्योंकि 3 5 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 3 5 के ऊपर बार लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बाय किससे, 2 टर्म्स रिपीट हो रही है तो 100 से। अगर 3 हो रही होती, देखो डेसिमल के बाद कितने टर्म्स है वो हमारा मैटर नहीं है, रिपीट कितनी टर्म्स हो रही हैं उस हिसाब से मल्टीप्लाई। तो रिपीट हो रही है 2 टर्म्स तो 100 से करेंगे, तो ये बन जाएगा 100x 100 इंटू 0.235 एंड 35। मैंने ये नहीं लिखा, ये लिख दिया, एक ही बात है कि ये लिख के भी मैं ये लिखता, ओपन करता ही उसको, ठीक है, एंड सो ऑन। जब भी आपने ये लिखना है सो ऑन जरूर लगाना। अब 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया 23.535 एंड सो ऑन। तो जब मेरे पास ये चीज़ आ गई तो मैं क्या करूँ कि इसको ब्रेक ऐसे करना है, ऑब्वियसली इसको ऐसे ब्रेक करना है कि मेरे पास ये वाली चीज़ वापस आ जाए। तो क्या करा जाए, देखो मेरे को क्या चाहिए, कभी भी ब्रेक करने में परेशानी हो ना, करना क्या है, इसको ब्रेक करना है, और एक चीज़ मेरे को ये चाहिए जो कि प्लस के बाद है। तो प्लस के बाद मेरे को ये चाहिए, मैं लिख देता हूँ पहले से ही, ठीक है ना। प्लस के बाद तो मेरे को ये चाहिए कि मैं इसको क्या बना देता हूँ, एक्स बना देता हूँ बाद में, तो ये चाहिए। इसमें से इसको माइनस कर दो, जो बचेगा यहाँ पे। कभी परेशानी है ना कि ब्रेक कैसे करूँ, तो जो प्लस के बाद चाहिए एक्स वो यहाँ पे लिख दो, और इस टर्म में से इस टर्म को क्या कर दो, माइनस। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पे एक टर्म आ जाएगी, करके देख लो आप लोग। जब इसको मैं माइनस करूंगा, देखो ये 23.53 है, और यहाँ पे आ रहा है 0.23, यहाँ है 53 और यहाँ है 23। तो क्या बचेगा जब मैं माइनस करूंगा, ऑब्वियसली 3 से 3 गया 0, 5 से 2 गया 3, और बच गया 23। तो मतलब 23.30 लिखो या 23.3 लिखो, क्या। अब ये टर्म कैसे आई मेरे पास, जब भी आप परेशान हो जाओ कि सर ये टर्म कैसे आ रही है, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बता दिया कि आप प्लस, देखो इसको ब्रेक करना है, ये टर्म नहीं पता लग रही, ये तो पता है ना प्लस के बाद क्या आना चाहिए, ये वो वाली टर्म आनी चाहिए जिसको हम एक्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्स वाली टर्म प्रॉपर यहाँ पे लिख दो, पहले सबसे पहले तो ये लिख दो, और इसके लिए स्पेस छोड़ दो। ऊपर वाली टर्म में से इस टर्म को क्या कर दो, माइनस। जब सब्ट्रैक्ट करोगे इतने पोर्शन में से कर दो, 5 3 और ये 2 3, इतना, ये 2 3 5 या 3 कर दो, चलो सारा नहीं कर रहे, 3 टर्म ले लो। 535 में से 235 गया तो कितना आएगा, 300, ठीक है, डेसिमल के बाद। और 23 माइनस 0 23, तो 23.300 मतलब 23.3। तो बेसिकली ये हमारा हो गया। तो जब भी आप लोग परेशान हो जाओ कि क्या होना है, तो बाद वाली टर्म पहले लिख दो एक्स वाली, और इन दोनों को आपस में माइनस कर देना। तो 100x 23.3 प्लस एक्स, इसको तो एक्स ही लेना होता है हमने, फ्रॉम 1 लिख देना, ये एक्स उठ के इधर जाएगा, माइनस कर देते हैं 99x, ठीक है, x आ गया 23.3/99। और अगर इसका मैं डेसिमल हटा दूं तो ये प्रॉपर p/q की फॉर्म में आ जाएगी। तो मैं डेसिमल हटा देता हूँ, ये डेसिमल हटाया और ये अपॉन में आ गया 0, क्योंकि डेसिमल के बाद एक प्लस थी। 233/990 हमारा आंसर है, जो p/q की फॉर्म में है, एंड q इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। तो ये आपने देखा मेथड, आपको क्वेश्चन नंबर 3 एज अ होमवर्क करना है। अच्छा, इस एक एग्जाम्पल और रह गया, वो एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ ताकि आप और भी चीज़ें कर सकें। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसके बीच में आपने इररेशनल नंबर निकालना। अभी तक जो हमने प्रीवियस सीखा था वो सीखा था कि रैशनल नंबर कैसे निकालें। मान लो 5 रैशनल नंबर निकालने तो हम +1 करते थे, तो 6/6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे दोनों नंबर्स को। ये तब पॉसिबल था अगर 5 रैशनल नंबर निकालना है,
लेकिन वो रैशनल नंबर, ये तब पॉसिबल है, ये वाला फॉर्मूला तब लगाना है जब क्या निकालने हो, रैशनल नंबर्स। लेकिन अगर निकालने इररेशनल नंबर, जैसे कि एग्जांपल नंबर 10 में माना गया कि यू हैव टू फाइंड आउट वन इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, चाहे रिपीटिंग हो चाहे नॉन रिपीटिंग हो, दैट्स नॉट अ मैटर। हमको नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए, जो कभी टर्मिनेट नहीं होता, गोज ऑन वाला होता है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको डिवाइड कर दो। जब मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, आपने लास्ट टाइम भी करके देखा था, 1 को डिवाइड किया हमने 7 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.142857, फिर दोबारा से 142857। मतलब यही नंबर बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता, तो हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देते थे बार, कि मतलब ये सारे टर्म 1 2 3 4 5 6 6 आइटम्स जो है वो रिपीट हो रही है 1/7 में। ठीक है, अब 2/7 को देखते हैं, तो इसी को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया था, तो हमारे पास 2 8 करके कुछ आ रहा था, 285714। ये आपने होमवर्क में भी किया था कि जब 1/7 ये तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया था। तो ये से ये रिपीटिंग है तो ये भी रिपीटिंग है, अब ये रिपीटिंग है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये आ जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इसको रिपीटिंग भी कहते हैं, रिकरिंग भी कहते हैं। कभी आपके मैम ने बोल दिया कि रिकरिंग लिखना है तो रिकरिंग लिखेंगे, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग एक ही बात होती है। अब ये आ गया, अब इन दोनों नंबर्स के बीच में वी हैव टू फाइंड अ रैशनल नंबर, वन रैशनल नंबर। तो अब ध्यान से देखो, ये क्या है 142, ये क्या है 285। तो आपकी मर्जी है, आप दो 14 ले लो या 28 ले लो, मर्जी आपकी है। ठीक है, मैं फिलहाल दो टर्म से ज्यादा खुश होता हूँ, 14 है और 28। 14 28 के बीच में कोई नंबर सेलेक्ट कर लो आप। मान लो आपने सेलेक्ट कर लिया 14 28 के बीच में सेलेक्ट कर लिया 20। ठीक है, बुक में सेलेक्ट किया 15, तो पहले बुक वाला समझाता हूँ। बुक में सेलेक्ट किया 15, ठीक है, साथ में आपकी मर्जी है, कुछ भी लगा दो, 0 लगा दो, 1 लगा दो, कुछ भी लगा दो। ठीक है, बुक देखो 14 28 के बीच 15 आता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक 0 लगा दो, फिर 2 0 लगा दो, फिर 15 लिखो, 3 0 लगा दो, फिर 15 लिखो, 4 0 लगा दो, एंड इट गोज ऑन। तो ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं होगी। एक मेथड तो ये है। एक और नंबर लिख लेते हैं। मैंने आपको कहा था कोई भी नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। मैंने आपको बोला 14 28 के बीच में 20 ले लो, तो 20 ले लिया, तो एक 20 एक 0, फिर 20 2 0, फिर 20 3 0, फिर 20 4 0। आप कोई और ले लो, 28 और 14 के बीच में 23 ले लो, 23 1 0, 23 2 0, 23 3 0, 23 4 0, सो ऑन। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह से करना है। इसी तरह से बिल्कुल सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि आपका होमवर्क है। तो आपने घबराना नहीं है, ये सारे नॉन रिपीटिंग, देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डॉट 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 डाल दी, सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग तो है और इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं, इरेशनल नंबर ही तो होते हैं। हमको एक इरेशनल नंबर निकालने का बोला, 3 निकाल दिया, आप 3 के अलावा और निकाल दो। मान लो अगर मैंने 2 टर्म्स की जगह 3 टर्म्स लेनी हो, 142 एंड 285, तो क्या होगा, 142 है, मैं ले लेता हूँ 142 285 के बीच में 180 ले लेता हूँ, 180 00 000 4 0, क्या फर्क पड़ रहा है। आप 2 टर्म्स लो 3 टर्म्स लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 0 यहाँ पे, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, वो टर्म रिपीट कर दो आप। ठीक है, ये लिखने का पैटर्न है, एक पैटर्न में चीज को लेके आओ। तो क्वेश्चन नंबर 1.3 के अंदर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 8 यू हैव टू कंप्लीट एंड शो मी। और मेरे को साइंस का होमवर्क भी आप लोग भेजिए, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं फिर।